नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज अड्डा और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। कॉमेडी की सुपारी, लेकिन ये हम नहीं कह रहे हैं। दरअसल एक कॉमेडी शो कुणाल कामरा ने मुंबई में किया। कुणाल कामरा एक स्टैंड अप कॉमेडियन जिन्होंने पहले भी कई बार कभी अपने कॉमेडी की वजह से तो कभी अपनी कंट्रोवर्सी की वजह से नाम कमाया, मतलब लोग उन्हें जानते हैं। और उस वक्त इस बार बवाल मच गया है उनकी एक टिप्पणी पे, या कहिए उनकी एक कॉमेडी पर। और शिंदे गुट और बीजेपी को उनका एक जोक ऐसा लगा कि वो एजेंडा वाला जोक था और उन्होंने इस कॉमेडी को एजेंडे की सुपारी बता दिया। अपने नेता के अपमान से गुस्साए शिव सैनिकों ने उस स्टूडियो में भी तोड़फोड़ कर दी जहां पर इस कॉमेडी को रिकॉर्ड किया गया था। और यहीं से शुरू हुआ बोलने की आज़ादी पर जंग, गद्दार पर तलवार, पीछे तक इतिहास, ये सब कुछ। शूरवीर राणा सांगा पर सपा नेता के बयान से भी घमासान मचा। इस लपट में महाराष्ट्र से दिल्ली और यूपी तक को अपनी चपेट में लिया। लेकिन सवाल यह है कि लोकतंत्र में तो नेताओं का मजाक उड़ाया जाता रहा है, कभी कार्टून से, कभी किसी और तरीके से। लेकिन क्या इस बार अति हो गई? क्या लक्ष्मण रेखा पार हो गई? बात लक्ष्मण रेखा के पार गई, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी सहनशीलता और टॉलरेंस की थ्रेशोल्ड घट गई? दोनों तरफ की चीज़ें हैं और हम हंसी मजाक से भी अब आहत हो रहे हैं। और ये सब तब हो रहा है जब प्रधानमंत्री खुद आलोचना को लोकतंत्र की आत्मा बता रहे हैं। तो इसी पर आज चर्चा करेंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज आवाज़ अड्डा में इन्हीं मुद्दों पर एक सार्थक चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। कुणाल कामरा की एक कॉमेडी पर महाराष्ट्र की सियासत गरमा गई है। अपने नेता एकनाथ शिंदे के अपमान से आहत कार्यकर्ताओं ने उस स्टूडियो को निशाना बनाया जहां कुणाल कामरा का शो हुआ था। बाद में बीएमसी का हथौड़ा भी चला, यहां तक कि सदन के बाहर और अंदर खुद डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और सीएम फडणवीस ने साफ ऐलान कर दिया कि किसी नेता का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। कुणाल कामरा, इन्होंने माफी मांगनी चाहिए। वो जिस प्रकार से संविधान का फोटो दिखाकर ट्वीट कर रहे हैं, ये वही लाल संविधान है जो राहुल गांधी दिखाते हैं। ये राहुल गांधी का संविधान जो न राहुल गांधी ने पढ़ा है न कामरा ने पढ़ा है। ऐसे संविधान का फोटो निकालकर आपकी गलती को आप लेजिटिमेट नहीं कर सकते, क्योंकि इसी संविधान ने ये कहा है कि हरेक की स्वतंत्रता ये अक्षुण्ण है, लेकिन उस पर मर्यादा भी है। सर्वसामान्य शिवसैनिकांना कचरा समजण्याची वृत्ती, त्यामुळे हे हाल झाले, सगळेजण गेले। कचऱ्यातून जी एनर्जी सभापती महोदय निर्माण झाली ना, त्याचा हाय व्होल्टेज शॉक बसलाय आणि त्यातून काही लोक अजून सावरलेले नाहीत। शिवसैनिकों ने स्टूडियो को निशाना बनाया और ऐलान किया है कि कामरा अगर माफी नहीं मांगेंगे तो महाराष्ट्र ही नहीं, देश में भी नहीं रह पाएंगे। लेकिन कुणाल कामरा ने माफी मांगने से साफ इनकार कर दिया है और कहा है कि वो कोर्ट और पुलिस के साथ सहयोग करेंगे। इधर उद्धव ठाकरे और शिंदे भी आमने सामने आ गए हैं। मामला सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित नहीं है। गद्दार वाले रिमार्क पर संसद में भी माहौल गर्म है। सांसद कंगना रनौत ने इसे कॉमेडी नहीं बल्कि अपमान बताया और कुणाल कामरा को निशाने पर लिया। तो कलाकारों और फिल्मकारों ने कंगना को उनकी आप बीती याद दिलाई जब उद्धव के शासन में कंगना के घर पर बीएमसी का बुलडोजर चला था। कॉमेडी की ये चिंगारी अभी भड़की है, लेकिन औरंगजेब और मुगलों को लेकर पिछले कई दिनों से हंगामा बरपा हुआ है। ऐसे में समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन ने जब राणा सांगा को लेकर संसद में विवादित बोल बोले तो करणी सेना बुलडोजर लेकर आगरा में उनके घर तक पहुंच गई, उनके घर को घेर लिया और तोड़फोड़ की। आप पूरी वीडियो देखिए, सब गाड़ियाँ तोड़ी गई हैं, घर पे पथराव किया गया है, लाठी डंडे और अद्धे रोरे वो सब साथ लेकर के आए थे। तमाम लोगों को चोट आई है और पुलिस प्रशासन के कई लोगों के चोटें आई हैं, लेकिन उनकी मौजूदगी में पूरी घटना हुई है। आपकी सोसाइटी के दोनों गेट पहले से पुलिस ने बंद करवा दिए थे, फिर अंदर कैसे घुसा ये लोग? इसका जवाब प्रशासन देंगे। प्रशासन पूरी तरीके से 2 दिन से हमें पूरा आश्वस्त था कि किसी प्रकार की कोई घटना नहीं होगी, लेकिन और प्रशासन की बात पर हमको भरोसा भी था कि हो सकता है स्थिति नियंत्रण होगी, लेकिन नहीं हुई और लोग घरों पे हमला करने लगे। जहां आपका आवास है वहां पूरी सोसाइटी रहती है, क्या बहका माहौल था? लोग क्या, कितनी गाड़ियां टूटी होंगी? यहाँ सब पढ़ने लिखने वाले सीधे साधे लोग रहते हैं, हमारे साथ सभी से अच्छे संबंध हैं और किसी को नहीं पता कौन क्या है, लेकिन हर किसी को आज यहाँ बहका माहौल देखने को मिला है।
दरअसल इन सब की जड़ में है बोलने की आजादी और कॉमेडी की लक्ष्मण रेखा का सवाल। अभी ज्यादा दिन नहीं हुए जब एक विदेशी पॉडकास्ट में प्रधानमंत्री मोदी ने आलोचना को लोकतंत्र की आत्मा बताया था, लेकिन लोकसभा के नेता विपक्ष राहुल गांधी अपने बयान से मोदी पर निशाना साध रहे हैं। उसमें जब भी मैं उठता हूँ एक कन्वेंशन है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन को बोलने दिया जाता है। भैया ये माइक मेरे मुंह में पीछे करो। लीडर ऑफ ऑपोजिशन को एक कन्वेंशन है कि बोलने दिया जाता है। जब भी मैं खड़ा होता हूँ मुझे बोलने नहीं दिया जाता। सवाल यह है कि क्या देश में टॉलरेंस के लिए जगह अब सिमटती जा रही है या फिर अतिवादी विचारों की अभिव्यक्ति राजनीति से लेकर समाज को सिर्फ एक उन्मादी भीड़ में तब्दील कर रही है। तो ये पूरा संदर्भ आपकी समझ में आया होगा। और देखिए, काफ़ी सारी चीज़ें इन दिनों जो भी विवाद की वजह बनती है, सोशल मीडिया से बहुत कुछ आता है। थोड़े दिन पहले वो समय रैना वाला मामला आया था। अब ये भी जो चीज़ निकली, ये कॉमेडी हुई, उसको फिर इंटरनेट पे डाला गया, सोशल मीडिया पे डाला गया और वहाँ से ये पूरा उन्माद खड़ा हुआ। मैं इस पूरी डिबेट के दो हिस्से देखता हूँ। एक तो स्वतंत्रता, आज़ादी, अभिव्यक्ति की आज़ादी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये तो बात है ही, लेकिन उसके असल में मायने क्या है। जब भी कोई ऐसी चीज़ आती है तो हम कहते हैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और क्या हम उसे सही मायने में समझते हैं, जानते हैं और उसके साथ जुड़ी हुई चीज़ों को पहचानते हैं, ये एक चीज़ होगी। दूसरी बात, ये जो पूरा सोशल मीडिया का बिजनेस है, ये बहुत सारी चीज़ों को ड्राइव करता है। तो क्या कोई कॉमेडियन जब कोई बात कर रहा है, कोई स्टैंड अप कॉमेडियन जब कोई और चीज़ें कह रहा है, वो अभद्रता का इस्तेमाल कर रहा है या वो किसी का मजाक उड़ा रहा है, उसके पीछे सिर्फ अभिव्यक्ति है या बिजनेस है, ये भी देखना होगा। ये दोनों पक्ष हैं इस डिबेट के, मोटे पक्ष। बाकी बीच की चीज़ों की हम चर्चा करेंगे और ये सारी चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं कुछ खास मेहमान। परिचय आपका करा देते हैं। कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं शिवसेना की नेता शाइना एनसी, शिवसेना यूबीटी के नेता आनंद दुबे, सामाजिक कार्यकर्ता प्रियंका राणा, एक्ट्रेस मानवी तनेजा और अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अभय दुबे साहब। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत शाइना जी आपसे। मुझे याद है कि जब ये पिछली बार भी इस तरह का मामला आया था, तब भी आपने शिरकत की थी डिबेट के अंदर और तब भी आपके विचार थे काफ़ी सारे उस पर। अब ये फिर से वैसा ही मामला है, लेकिन इस बार ये थोड़ा आगे बढ़ गया है। तब वो मामला आम लोगों को आहत कर गया था, समय रैना वाला, जहां लोगों को लगा कि भाई ये कैसे बोल दिया आपने कॉमेडी के नाम पे। इस बार भी कॉमेडी हुई, लेकिन बात चली गई राजनेताओं पर, प्रदेश के डिप्टी सीएम के ऊपर। वो एक मामला था, ये एक मामला। इन दोनों मामलों में क्या आपको कोई समानता नज़र आती है या कोई अंतर नज़र आता है, या दोनों जगह एक ही तरह की चीज़ है, बस निशाने पे अलग अलग लोग थे? फिर उसके आगे की बात हम करेंगे। देखिए, सर्वप्रथम तो ह्यूमर इज द एसेंस ऑफ लाइफ, और हम कदे नहीं चाहेंगे कि ह्यूमर ना रहे, विट ना रहे, लेकिन ह्यूमर और ह्यूमिलिएशन में जमीन आसमान का अंतर है। ये जो लोग रेंट अ कॉमेडियन, मैं तो कहूंगी, क्या, क्योंकि उनको तो भाड़े पे लिया है, एक कठपुतली के जैसे, एक पपेट के जैसे, जहां उन्होंने सिर्फ अपने राजनीतिक विचार एक राजनीतिक दल के इस्तेमाल किया है। ये एक कैमोफ्लाज है कि कॉमेडियन है। आप जब एक सेल्फ मेड मास लीडर को ये शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, गद्दार, ट्रेटर, इसका मतलब क्या है कि ह्यूमिलिएशन तो एक चीज है, लेकिन ये समझ लीजिए कि जब कोई जो ऑटो रिक्शा वाला है जो बनता है मुख्यमंत्री, ये एक एडमिरेबल स्टोरी है। और आपने एक क्लासिस्ट कमेंट वहां भी बना दिया। गद्दार किसको बोलते हैं? गद्दार वो व्यक्ति हैं जो सोच विचार को ठुकराते हैं। गद्दार वो लोग हैं जो सोनिया गांधी के लैप पे बैठ के सिर्फ बयानबाजी करते हैं। गद्दार वो रिपीट ऑफेंडर्स हैं जो सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम जोक बोलते हैं। जो अर्नब गोस्वामी हो या बनियाज हो, या फिर इतने सारे उदाहरण दे सकती हूँ। और मैं कहना चाहती हूँ, हमारे नेता एकनाथ जी शिंदे के प्रति प्यार, आदर, सम्मान कार्यकर्ता का क्यों है? क्योंकि उन्होंने कर दिखाया है, लोगों को जिंदगी में वो उन्होंने परिवर्तन लाया है। और जब आप ऐसे व्यक्ति को गद्दार कहते हैं तो दो चीज स्पष्ट नजर आता है। एक कि ये टाइमिंग सस्पेक्ट है ही,
क्योंकि एक तरफ आप एक डाइवर्जनरी टैक्टिक एक केस से, दूसरा आपने कब रिकॉर्ड किया और कब इसको प्ले किया है पब्लिक के सामने, फिर आप देखने जाओ तो जस्ट ऑब्जेक्टिवली 2.5 साल में जब एकनाथ शिंदे जी मुख्यमंत्री थे, बहुत सारे लोगों ने आलोचना की, बहुत सारे लेखक ने अलग अलग व्यू पॉइंट्स रखे, किसी के प्रति हमने कोई कार्रवाई नहीं की, कोई एजिटेशन नहीं, कार्यकर्ता भी उत्तेजित नहीं, क्योंकि ये राजनीति में होता है जहां आपका एक लेजिटिमेट वॉइस ऑफ डिसेंट या एक ओपिनियन, काउंटर ओपिनियन होता है। लेकिन यहाँ ये क्यों हम देख रहे हैं ऐसा रिएक्शन, क्योंकि ये अंडर द गार्ब ऑफ बीइंग अ कॉमेडियन ही इज एक्चुअली अ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट विद एन एजेंडा, और ये एजेंडा स्पष्ट दिखाई देता है उबाटा सेना के लिए, जहां टाइमिंग भी सस्पेक्ट है, जहां आपके सोच विचार भी सस्पेक्ट है। और छोड़िए, आपने एक इंडस्ट्रियलिस्ट के बेटे के लिए कितने इनसेंसिटिव कमेंट्स, आपने कितने सारे लोगों के लिए इनसेंसिटिव, जस्टिस चंद्रचूड़, वेणुगोपाल जी, लिस्ट अनगिनत है, अर्नब गोस्वामी। मैं शाइना जी आपकी बहुत सारी बातों से यहाँ पे सहमत हूँ, बहुत सारी क्या ऑलमोस्ट सारी बातों से सहमत हूँ, लेकिन एक सवाल जरूर जोड़ूंगा उसमें, वो ये कि इनसेंसिटिविटी हो सकती है, उसमें एक एजेंडा भी हो सकता है, चलिए वो तो अभी हम जांचेंगे परचेंगे, लेकिन यहाँ बात हो रही कॉमेडी की और कटाक्ष की। आहत भी हुए हैं आप, बिल्कुल, क्योंकि वो किसी न किसी को तो गया है, और आहत होने का भी जिस तरीके से आपको अभिव्यक्ति की आज़ादी, आपको आहत होने की भी आज़ादी है, लेकिन उसका रिएक्शन हिंसा के साथ, ये बात ठीक नहीं। देखिए, कॉमेडी का मतलब नहीं है वल्गैरिटी, फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब नहीं है कि जो आपके मन में आया आप ह्यूमिलिएट करते जाएं और गलत शब्दों का इस्तेमाल करते जाएं। स्वाभाविक रूप से अलग लोग अलग अलग अंदाज से रिएक्ट करते हैं। हमारे कार्यकर्ता जरूर उत्तेजित हो गए और एक एक्शन के प्रति एक रिएक्शन था, लेकिन ऐसा नहीं है कि कार्रवाई भी नहीं हुई, 12 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, आप किस सीमा तक टॉलरेट करेंगे? और ये सूडो सेक्युलर टुकड़े टुकड़े गैंग जो एकजुट पेश आते हैं और सोचते हैं कि अरे मैंने तो कुछ बहुत बड़ा बोल दिया है, ऐसा नहीं होता है ना। आप एक समाज में रहते हैं। आप आज सोचिए कि एकनाथ शिंदे जी ने इतनी सभ्यता और शालीनता दिखाई है, उनके ग्रैंडसन जो स्कूल जाते हैं और समझ लीजिए कि किसी ने कहा कि अरे ये शब्द का इस्तेमाल हुआ है आपके दादा के लिए, कितना खराब लगेगा वो बच्चा को, कितना खराब लगेगा वो परिवार को, कितना खराब लगेगा वो कार्यकर्ता को जिसकी जिंदगी में एकनाथ शिंदे जी ने परिवर्तन लाया। तो कहीं ना कहीं भावना भी समझ लीजिए, उस भावना को आप नजरअंदाज करते हैं और फिर तोड़फोड़ की बात करते हैं। आपने तो किसी का मन तोड़ा है और इतने सारों का। ठीक है आनंद दुबे साहब, लेकिन आपकी जो पार्टी है वो इस चीज के समर्थन में है कि जो इन्होंने किया वो सही, मतलब जो कामरा साहब ने किया वो गलत नहीं है, और उस पर ये प्रतिक्रिया जो हुई व्हाटएवर वो गलत है। विपिन जी नमस्ते। किसी ने किसी का मन तोड़ा है, किसी ने किसी की पार्टी तोड़ी है। देखिए ऐसा है कि जो कुणाल कामरा है, न तो ये शिवसेना का कोई सक्रिय सदस्य है, न किसी और पॉलिटिकल पार्टी का ये कोई दूत है या एजेंडा चलाता है। वो एक कॉमेडियन है, कॉमेडी के ढंग से अपनी बात कह रहा है। सरकार की आलोचना करना ये हर जनमानस का अधिकार है। आप आलोचना कर सकते हैं, कटाक्ष कर सकते हैं। हम लोग जब छोटे थे तो हम लोग जॉनी लीवर को सुनते थे, थोड़े बड़े हुए तो राजू श्रीवास्तव जी को सुनते थे। राजू श्रीवास्तव जी तो लालू प्रसाद यादव जी के सामने उन पर ऐसे ऐसे कटाक्ष के सारे वीडियो यूट्यूब पर हैं जो शायद किसी को अच्छे भी नहीं लगेंगे। तो क्या लालू जी राजू श्रीवास्तव को ही पीटने लगते? तो एक हृदय भी होता है, बड़ा हृदय भी होता है। देखिए ऐसा है कि इसने कुणाल कामरा जो कॉमेडियन है, हम तो उसको ज्यादा अर्नब गोस्वामी के साथ किया, वो सब चीजों के ऊपर भी थोड़ा ध्यान दीजिए और बताइए कि आपके शासनकाल में कितने लोगों को आपने गिरफ्तार किया, किसी ने पेंगुइन शब्द इस्तेमाल किया और आपने उनको जेल भेजा। आप शायद भूल गए हैं कि नेवी के अफसर के साथ क्या किया।
केत की विपिन जी ऐसे डिबेट में नहीं कर पाऊंगा विपिन जी। ऐसा नहीं क्षमा होगा। चाहता हूं, मैं शायना चुप जी, रहूंगा। ठीक है शायना जी, उन्हें बोलने इनके प्रवचन को बोलने पूरा दीजिए। देश सुने, सीएनबीसी आवाज सुने ना इनके प्रवचन को, मैं नहीं बोलूंगा। बोलिए बोलिए। क्योंकि ये लोग न संसद में बोलने देते हैं, न सड़क पर बोलने देते हैं, न टीवी पर बोलने देते हैं, और प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि आलोचना तो सरकार की या किसी की आत्मा होती है लोकतंत्र। कमाल है यार। नहीं बोलिए बोलिए, बात पूरी कर लीजिए, बात पूरी कर लीजिए, फिर सवाल करेंगे किसी आपसे। जी। कॉमेडियन ने कहा कि ठाणे की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी और पहुंच गए गुवाहाटी, हाय हाय। ठीक है, लोग गाना बनाते हैं, लोग कटाक्ष करते हैं। 400-500 साल पहले जब मुगल यहां पर आक्रमण करने आए थे और हमारे देश के कुछ लोगों ने उनका साथ दिया, आज भी कोई अपने बच्चे का नाम मान सिंह नहीं रखता, जयचंद नहीं रखता, मिर्जा राजे जयसिंह नहीं रखता। क्यों? क्योंकि लोग बर्दाश्त नहीं करते कि किसी भी तरीके से आप अपने ही लोगों को धोखा दें, चलें। क्या ये लोग मुंबई से भागकर सूरत नहीं गए? क्या सूरत से गुवाहाटी नहीं गए? आनंद जी, मैं तो सवाल पूछ सकता हूं ना? एक मिनट। आप सिर्फ कुणाल कामरा जी की इस अभिव्यक्ति को, जो किसी के मान को आहत कर गई, इसलिए समर्थन कर रहे हैं क्योंकि वो आपकी लाइन को सूट कर रहा है, ये एक अलग बात है। लेकिन क्या आप इस अभिव्यक्ति की आजादी को एक लेवल के बाद क्रॉस करने, जहां कोई भी उप मुख्यमंत्री भी इंसान है, मैं एक बात कह रहा हूं, उसको गलत मानते हैं कि सही? ये बात पहले बताइए। नहीं, आपको तय करना होगा। सरकार में आप लोग बैठे हैं, आपको तय करना होगा ना कि कितनी ज्यादा मर्यादा लांघनी है, सरकार की बात नहीं, ये तो मैं आपसे व्यक्ति के तौर पे बात कर रहा हूं। मुझे भी कुछ चीज अच्छी बुरी लग सकती है, मैं उस लिहाज से बात बता रहा हूं। मैं आपसे बता रहा हूं। मैं चलिए मैं एक हास्य व्यंग, छोटा सा हास्य व्यंग कर देता हूं कि कोई व्यक्ति गाते हुए कह रहा है, अब इसी प्रकरण पे कह रहा है, कोई कॉमेडी करके दिखा रहा था, कोई सच्ची बातें बता रहा था, इतिहास के किस्से सुना रहा था, बातें बता रहा था, इतिहास के किस्से सुना रहा था, कॉमेडी दिखा रहा था, तुम्हें मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। अब एक व्यंग है, अब इस व्यंग पे आप आनंद दुबे को आके मारने लगे, पीटने लगे, उसका ऑफिस तोड़ दें, उसको धमकी दे, तो फिर यार कोई कुछ बोलेगा ही नहीं। आनंद जी, इसमें हो सकता है कि आपसे ज्यादा बातचीत हो रही है। एक मिनट, एक छोटी सी बात मैं कह रहा हूं। देखिए, व्यंग को इंसान भी समझता है। उन्होंने भी कहा, शिंदे साहब की भी एक स्टेटमेंट, ये मत सोचिएगा कि मैं हर चीज को यहां जायज ठहरा रहा हूं। वो तो मैंने शायना जी से पूछा ही कि ये सब कुछ हुआ तो क्या तोड़फोड़ जायज थी, वो सवाल तो रहेगा, और वो सवाल आपके लिए भी आएगा जो उन्होंने पूछ लिया। खैर, पुरानी बात, बाद में करते हैं उसको, क्योंकि आपका भी तो रवैया वही रहा, किसी ने कुछ बोला तो तोड़फोड़ दिया। लेकिन एक बात, आपने जिस शालीनता के साथ ये बात कही, अब इसके आगे पीछे दो बिल्कुल खालिस गालियां लगा दीजिए। आप बोल पाएंगे यहां पर? वहां पे बोला गया, चरित्र